7 मार्च दोपहर 1 बजे का 100% रियल पेपर मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का अंग्रेजी विषय का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपको 7 तारीख यानी कि कल दोपहर 1 बजे सेम टू सेम आपको अपनी एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो इसमें मैं आपको टोटल 19 क्वेश्चन बताने वाला हूं और आपके पेपर में आपसे 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो प्रश्न आपको बता दूंगा जो अपनी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपका एक सिंगल प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 19 पूछे जाएंगे और मुद्रित पृष्ठ आपके 4 रहने वाले हैं, पूर्णांक आपके 100 रहने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद यदि आपकी तैयारी अभी जीरो है, आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, तो भी आप 100 मार्क्स फोड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना है। शुरू में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देखकर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखने हैं, अनुक्रमांक यहाँ पर आपको शब्दों में लिखने हैं, है ना। ये आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है, यानी कि 902 ये आपके पेपर के कोड रहने वाले हैं। इसके चाहते हो प्यारे विद्यार्थी इस पेपर की पीडीएफ लेना, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर आपको चैनल पर आ जाना है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको वीडियो को करना है भाई लाइक है। इस प्रकार आपको एक लाइक का बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लाइक वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लाइक कर दोगे, फिर लाइक के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो नीचे आपके पास एक हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। इस हाइप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप हाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यदि आपके पास यहाँ पर हाइप का ऑप्शन नहीं आया तो यहाँ पर आप आगे जाओगे, सेव के पास आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, हाइप 350 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन पर आपको क्लिक करना है। एक बार ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी वीडियो है वो हाइप हो जाएगी। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना, वीडियो को करना है। यहाँ पर आपको एक मोर का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस मोर वाले आइकन पे आपको क्या करना है भाई, क्लिक करना है। तो जैसे आप इस मोर वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉलो कल्याण पाठशाला व्हाट्सएप चैनल क्लास 9th का आपका दिखा देगा। ये केवल क्लास 9th का व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपके सभी बच्चे हैं वो ज्वाइन है, तो इस पर आपको ज्वाइन करना है और व्यू इन व्हाट्सएप पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास व्हाट्सएप चैनल आपका ओपन हो जाएगा। यदि प्यारे विद्यार्थियों आपने वीडियो को पूरी देखी है और ये स्टेप आपने फॉलो किए हैं तो आपके पास पीडीएफ 5 सेकंड के अंदर आ जाएगी वीडियो पूरी देखते ही। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनकी सभी प्रश्न करने आपको कंपलसरी है। इसके अलावा आपको दूसरा दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न का प्रश्न क्रमांक उसके सामने अंकित है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो आपको पूछा जाएगा रीडिंग सेक्शन पूछा जाएगा, यानी कि ए सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। रीडिंग सेक्शन होगा जिसमें आपसे 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 3 यानी कि 3/4 नंबर के जो 7.5 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक सही 1/4 के, जो कि आपके 2.5 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप इस पेपर को यहाँ पर देखिएगा, इस पेपर में सबसे पहला पैसेज आपको पूछा जाएगा, इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। पहला प्रश्न देखिएगा आपसे पूछा है कि डिसिप्लिन इन दिस मीन्स इन दिस पैसेज मीन्स, यानी कि डिसिप्लिन का जो अर्थ है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका बी यानी कि जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो आपको करके आना है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको करके आना है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपको करके आना है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको डी वाला ऑप्शन लगाना है, ट्रेनिंग द माइंड, यानी कि मन का प्रशिक्षित होना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बोलेगी द बेस्ट टीचर ऑफ द डिसिप्लिन इज। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका नेचर, यानी कि यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि यहाँ पर मुझे कि फॉर ए स्टूडेंट डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट एज। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑक्सीजन करके आना है, इनकी ए वाला ऑप्शन। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि ए डिसिप्लिन्ड पर्सन अर्न क्या अर्न करता है। जो प्यारे विद्यार्थियों रेस्पेक्ट अर्न करता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिसिप्लिन मैक्स ए कंट्री। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा पावरफुल। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ से पूछे डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स, तो डिसिप्लिन में क्या इन्वॉल्व होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको बताएं। तो यहाँ पर होता है सेल्फ कंट्रोल। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको कंप्लीट बता दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से देखिएगा आपसे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि विदाउट डिसिप्लिन ए ब्रिलियंट माइंड। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपको लगाना है ना प्यारे विद्यार्थियों वो आपको लगा कर आना है जो आपका ऑप्शन नंबर है बी वाला है ना कि कैन नॉट अचीव गोल्स। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हु शुड बी डिसिप्लिन्ड फॉर ए नेशन ए प्रोग्रेस। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों वो आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन लगाना है एवरी, यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन लगाना है एवरी सिटीजन। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला कि डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन इज ए बैकबोन ऑफ। तो डिसिप्लिन किसकी बैकबोन है ये प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको लगाना है सक्सेसफुल लाइफ है ना, सक्सेसफुल लाइफ लगाना है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको सिमिलर वर्ड लिखना है रिक्वायर्ड का। तो रिक्वायर्ड का सिमिलर वर्ड आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है कि राइट है अपोजिट वर्ड। आपको फेलियर का क्या बताना है भाई, अपोजिट वर्ड बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर फेलियर का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा ना तो वो आपको लिखकर आना है प्यारे विद्यार्थियों सक्सेस, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडले। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिएगा आपको 10 नंबर का एक पैसेज पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर इनके आंसर मैं आपको पीडीएफ में आपको यानी कि अपनी फोन की स्क्रीन पर आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। इस प्रकार यदि आपको आंसर लिखकर आओगे या फिर मैं आपको पैसेज में से भी छांट कर बता दूंगा। ये सही रहेगा कि मैं आपको पैसेज में से छांट कर बताता तो आप ज्यादा बेस्ट कर पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके पहले प्रश्न की। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपसे बोला है कि हु सेंट द गिफ्ट फॉर राहुल, है ना। ये आपसे ये बोल रहे हैं कि राहुल के लिए उपहार किसने भेजा था। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए जो उपहार था ना वो उसके ग्रैंडपा ने भेजा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको लिखकर आना है किसने भेजा था, ग्रैंडपा ने भेजा था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिएगा यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और अब तो आपको आराम से दिखाई देगा। वीडियो की क्वालिटी भी आपको उच्च कर लेनी है ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है कि व्हाट वाज द गिफ्ट इनसाइड द बॉक्स, यानी कि ये प्रश्न आपसे बोले कि डिब्बे के अंदर क्या उपहार था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा डिब्बे के अंदर जो उपहार था ना वो आपको बताना कि ए हाई क्वालिटी टेलीस्कोप है ना। यहाँ पर आपको जो इसका आंसर है वो लिखना है ए हाई क्वालिटी टेलीस्कोप है। इसके अलावा विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला कि हाउ डिड राहुल एंड नाउ हु सेंट द गिफ्ट, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे बोल रहा है कि राहुल को किसे पता चला कि ये उपहार किसने भेजा है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपसे बोला कि यहाँ तक यहाँ से शुरू करना है आपको। इसका उत्तर है वो कहाँ से शुरू करना है, राहुल लुक्ड एट द स्टैम्प्स ऑन द बॉक्स, ये आपको उत्तर इसका लिखना है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपकी यानी कि पहला प्रश्न हो गया, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा वेयर डिड राहुल ग्रांडपा लिव, तो राहुल के जो ग्रांडपा थे वो कहाँ रहते थे ये आपको बताना है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिएगा जो राहुल के दादाजी थे वो कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो उसकी लोकेशन है वो आपको बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है कि यहाँ पर आपको लिखना है कि इवन ए थॉट ग्रांडपा कहाँ रहते थे, ग्रांडपा लिव्ड इन ए लंदन, कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये भी हो गया। इसके अलावा व्हाई डिड राहुल मदर वांट हिम टू वेट, यानी कि राहुल की मदर क्यों चाहती थी कि वह वेट करे, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर है ना प्यारे विद्यार्थियों वो आपको लिखना है। यहाँ पर देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर है ना वो आपको लिखना है यहाँ से वेट से शुरू करना है, फॉर योर फ्रेंड्स टू कम, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ऑन विच डे वाज द, यहाँ पर आपको दिया कि यहाँ पे बोला है आपका जो चौथा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो आपसे बोला है कि ऑन विच डे वाज द पार्सल डिलीवर्ड, यानी कि पार्सल किस दिन पहुंचा ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो पार्सल है ना वो वहाँ पे पहुंचा था संडे मॉर्निंग को। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा आपसे जो पहली लाइन दी हुई है ना इसमें देखिएगा ऑन संडे मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ तक आपको लिखना है कि ऑन संडे मॉर्निंग द पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्ज बॉक्स फॉर राहुल, तो यहाँ तक आपको लिखना है कि संडे मॉर्निंग है। कहाँ पूछा था यही आपसे पूछा है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा है दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हिज फादर से टू हिम द नेक्स्ट डे, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर है ना प्यारे विद्यार्थियों वो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिएगा लेट्स गो टू रूफ, है ना। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से बोले कि लेट्स गो टू रूफ एंड लुक एट द स्टार्स, है ना। तो यहाँ ये आंसर आपको लिखना कि चलो छत पर चले और तारों को देखें, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका जो 8वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो आपसे पूछेगी व्हाट डिड राहुल सी थ्रू द टेलीस्कोप, यानी कि राहुल ने टेलीस्कोप से क्या देखा। तो राहुल ने टेलीस्कोप से ना क्या देखा, क्लोजली
है ना, मून को देखा, तो द मून आपको लिखकर आना है इसका आंसर। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखिए आपका ये टेलीस्कोप वाला भी हो गया। इसके अलावा देखिए वाज राहुल फादर एक्साइटेड अबाउट द गिफ्ट, क्या राहुल वाज है ना, यहाँ पर एक्साइटेड पूछा क्या उसके पिता के बारे में, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर है ना, यहाँ पर आपको लिखना है यस, राहुल के पिता भी कितनी थे, उतने ही उत्साहित थे जितना कहते भाई राहुल उत्साहित था, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका देखिएगा आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा राहुल फादर्स वाज जस्ट एज एक्साइटेड राहुल व्हेन दे फाउंड दैट द बॉक्स कंट्री, यहाँ तक आपको लिखना है ना, यहाँ तक आप लिख सकते हो, ये लाइन आप फाउंड तक लिख सकते हो। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है, ये भी हो गया। अब इसमें आपको मीन्स बताना ए पर्सन हु डिलीवर्ड है ना, हु डिलीवर्ड मेल। तो मेरे विद्यार्थियों इसका जो आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसका जो आंसर आप लिख कर आओगे ना वो आपको लिखना है पोस्टमैन। क्या लिखना है, पोस्टमैन लिखना है। तो मेरे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है पोस्टमैन। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों आपसे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों आपसे बोला है कि बर्थडे, यहाँ से आपसे बोला कि जो आपका जन्मदिन का जो उपहार देना है कि बर्थडे प्रेजेंट है ना, तो बर्थडे प्रेजेंट कौन करता है, तो यहाँ पर आपका आएगा GIFT गिफ्ट। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों की उपहार है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों आपसे सेक्शन बी पूछा गया है। इसमें बोला है कि यू आर राहुल या अंजलि लिव इन कोटा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। 6 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों आपसे अथवा का जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो आपसे पूछे कि राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंसिपल, आपको ईमेल आईडी रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेट यू लिव फॉर टू डे टू अटेंडेंट योर कजिन वेडिंग, है ना प्यारे विद्यार्थियों। दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए मैं इसके आंसर आपको पीडीएफ में दिखाने वाला हूं। इसके अलावा ये देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन, दोनों को उत्तर दूंगा। इसके अलावा आपसे चौथा क्वेश्चन देखिए यू आर अर्जुन लिव इन जोधपुर, है ना, राइट ए स्पीच इन अबाउट 80 से आपको 100 वर्ड में लिखने हैं, टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन यहाँ पे लिखना है ऑन। इसके अलावा द टॉपिक ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रीज यू लिव, यानी कि यू मे अस द फॉलोइंग आउटलाइन, इन आउटलाइन की मदद से आपको लिखना है। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि यू आर सहीना राइट ए व्यू ऑफ, यानी कि सपोर्ट ऑफ द डेबिट टॉपिक मोबाइल फोन से ए बोन ऑफ क्रूज फॉर स्टूडेंट यू मैनी यूज फॉलोइंग आउटलाइन से। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे का अथवा, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर चौथे का अथवा। इनके आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन में, आपको ध्यान से देखना है और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट नहीं लेने चाहते तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। सर्च होना चाहिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, वीडियो को हाइप किया हुआ होना चाहिए। और यदि आपने पहले हाइप कर दिया था और अब आपके पास हाइप पॉइंट खत्म हो गए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, क्योंकि आपने पहले हाइप कर दिया। तो आपके पास एक बार ही आपको हाइप करना है, एक बार ही सब्सक्राइब करना है, एक बार ही लाइक करना है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, सभी पेपर की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, है ना। जिन्होंने कर दिया उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां तक आपका हो गया। इसके अलावा विद्यार्थियों अब बात करते हैं इनके आंसर की। तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के आंसर की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्या बोला है, यहाँ पर देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है। वो लेटर आपको इस प्रकार लिखना है ना। आप इस प्रकार अपने लेटर को देख सकते हो, बहुत ही शॉर्ट लेटर है वो मैंने आपके लिए लिखा है और इस लेटर को आपको अच्छे से तैयार करना है ना, इस प्रकार आपको लिखकर आना है। इसके अलावा विद्यार्थी यदि कोई ईमेल लिखना चाहता है तो ईमेल आपको इस प्रकार से लिखनी है, फॉर्मेट आप बना लेना, फॉर्मेट बना वो डब्बा वाला आप बना लेना, 2CCC BCC ये आप लिख लेना। उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट स्पीच आपको इस प्रकार लिखनी है, इसमें आपका कोई वो नहीं है और इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसके अलावा अथवा जो आपको दिया हुआ है उसका यानी कि ये आपको इस प्रकार लिखना है। पहले विद्यार्थी इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं बस आपको इतना ही लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना आपको तैयार कर लेना है। अब प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके छठवें क्वेश्चन की। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा आपसे पांचवा क्वेश्चन बोलेगी राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 से 100 वर्ड एंड गिवन सुटेबल टाइटल एंड मोरल, है ना, आपको ये लिखना है। इसके अलावा सपोज यानी कि इसमें आपको क्या तैयार करना है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है राइट ए इमेजन, यहाँ पे बोला है डगलस बिटवन यानी कि पेटेंट एंड द डॉक्टर, है ना। तो इस सेंटेंस को लिखकर आपको क्या लिखना है भाई, आपको एक यानी कि आपको इमेजिनरी तैयार करनी है। इसके अलावा विद्यार्थियों हम बात करते हैं आपकी इसके दोनों के आंसर की, फिर बात करेंगे करते हैं सोल्व करते हैं सेक्शन सी को, है ना। तो इन दोनों के आंसर आप देख लीजिएगा, फिर हम करेंगे सेक्शन सी को सोल्व। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको स्टोरी है वो इस प्रकार लिखनी है, तो आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रीड भी कर सकते हो। इसके अलावा मेरे विद्यार्थी फिर आपको अथवा में लिखना है और अथवे वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसको इस प्रकार से आपको तैयार करना है। प्यारे विद्यार्थियों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार जो संवाद है वो आपको इस प्रकार लिखना है। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल कंप्लीट जो उत्तर है वो आप बिल्कुल यहाँ तक देख सकते हो। इसके अलावा मेरे विद्यार्थी बात करते हैं आपके अब छठवें क्वेश्चन की, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है, अगर इंपोर्टेंट सेक्शन आपका वही है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे बोला है
कि द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन, फिर आपने रिवॉल्व आपको दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है रिवॉल्व से, क्या लिखना है, रिवॉल्व से आपको लिखना है। इसके अलावा विद्यार्थियों यहाँ पर आपको कुक दिया हुआ है, तो इसका जो आपको लिखना है इज कुकिंग करना है, इसमें आपको इज कुकिंग आपको करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे गो दिया हुआ है, तो इस गो का आपको क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको गो का वेंट करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट आपसे क्या बोला, फिनिश दिया हुआ है, तो प्यारे विद्यार्थियों फिनिश का आपको हैव फिनिश्ड लिखना है, हैव फिनिश्ड आपको क्या लिखना है। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिएगा आपसे 7वां क्वेश्चन बोला है फिल इन द ब्रैकेट्स करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिएगा पहले के अंदर फिर विद्यार्थियों जो आपका आने वाला है वो आ जाएगा हु, और दूसरे में जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा दैट है। इसके अलावा आपको इसको भरना है वो भी अप्रोप्रिएट प्रोनाउन से, है ना। तो फिर विद्यार्थियों पहले के अंदर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर, इसके अलावा दूसरे में विद्यार्थियों आपका आएगा ऑफ। इसके अलावा विद्यार्थियों यहाँ से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, इसमें आपका आ जाएगा बिटवीन है। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स बनने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पहले के अंदर विद्यार्थियों आपको भरना है ए, इसके अलावा विद्यार्थियों दूसरे में आपको भरना है मच, और इसके अलावा तीसरे में जो विद्यार्थियों आपको बढ़ना है एनी। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपको टेक्स्ट बुक टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं और इनको आपको अच्छे से हल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिएगा व्हाट हैपेंड सडनली, और दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा व्हाट डिड द पायलट सी आउटसाइड द एरोप्लेन, है ना, व्हाई कुडंट द पायलट बिलीव हिज आईज। इसके अलावा विच इंस्ट्रूमेंट सपोर्टेड वर्किंग। इसके अलावा व्हाट डिड द पायलट ट्राई आफ्टर द कंपास फील्ड, हाउ वाज द एरोप्लेन मूविंग इन द एयर। इसके अलावा फाइंड द अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है पैसेज पर, यहाँ पर एक पॉसिबल का, यहाँ पर एक अलाइव का। तो पहले विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा इनके जो सभी के आंसर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। 10वें क्वेश्चन की कंप्लीट आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो आपको इनको अच्छे से पैसेज में इस प्रकार छांट कर लिख कर करके आना है। तो इसका आंसर जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखना है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, चौथे का देख लो, पांचवें का देख लो, छठवें का देख लो, सातवें का देख लो, और जो आपका नेक्स्ट लास्ट आपका 8वां क्वेश्चन है, जो पॉसिबल का इम्पॉसिबल और अलाइव का डेड आपको लिख कर आना है। पहले विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा 11 की आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड के अंदर आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा आपको दिया हुआ है, इनको आपको अच्छे से देखना है और इनको क्या करना है भाई, पढ़कर आपको एनी टू, यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे, इनमें से आपको एनी टू यानी कि 2 का जवाब आपको देना है प्यारे विद्यार्थियों। और ये सभी क्वेश्चन आपकी बुक के क्वेश्चन है, तो इनको आप अपनी बुक में से अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, है ना। और इनका जो आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेगा ना उसको देने वाला हूँ। इनकी बुक के आंसर है ना वो बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल अच्छे माध्यम से, यदि आप बुक में से तैयार कर ले तो वो बहुत बढ़िया बात है, और फिर मैं मेरे द्वारा लिखे हुए आपको यदि चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे 12वां क्वेश्चन पूछेगी आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 इन अबाउट 80 वर्ड, है ना, ये आपसे पूछेगी एनी वन का आपको देना है। इसके अलावा 13वां क्वेश्चन पूछेगी आंसर 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन द ड्रामा अबाउट 40 शब्दों के अंदर आपको लिखना है, वो भी एक क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन पूछे उनमें से एक का। इसके अलावा विद्यार्थियों 14वां क्वेश्चन आपसे बोला कि रीड द इस स्टेंजा को पढ़ना है, और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए इनके जवाब आपको देने हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो उसको देख लेते हैं। फिर विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो अथवे में दिया हुआ है, इसी प्रकार से इनको छांट कर आपको पढ़ना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो 15वां क्वेश्चन पूछेगी आंसर एनी टू ऑफ द गिवन क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड के अंदर लिखना है। तो पहला देख सकते हो, दूसरा, तीसरा, इनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 16वां क्वेश्चन की आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 से 80 वर्डों के अंदर आपको लिखना है। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन आपसे बोलेगी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 से 80 शब्दों के अंदर। इसके अलावा आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 से 60 शब्दों के अंदर पे विद्यार्थी लिखना है। इसके अलावा विद्यार्थी को 19वां क्वेश्चन मुझे चूज द करेक्ट आंसर, तो विद्यार्थी पहले के अंदर आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर जो आपको लगाना है सी वाला ऑप्शन। इसके अलावा विद्यार्थी बात करें दूसरे की, तो दूसरे में विद्यार्थी आपको लगा लेना है बी वाला ऑप्शन। इसके अलावा विद्यार्थी बात करें आपके तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरे क्वेश्चन में विद्यार्थी बी वाला ऑप्शन। इसके अलावा विद्यार्थी बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन लगा लेना है। पहले विद्यार्थी यदि आप इस प्रकार से अपने पेपर को हल करके आओगे तो अपनी एग्जाम में 100% आप 100 में से 100 मार्क्स से अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको अपने 5 मित्रों के पास शेयर करना है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।